हैदराबाद का दिल कहे जाने वाला कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस बताया जाता 2002 में वहाँ पे एक ऐसा घर था और उस घर में एक ऐसी फैमिली रहती थी जो मरने के बाद भी पड़ोसियों से मिलने आती रहती थी। उस टाइम ये खबर इतना ज़्यादा चर्चे में आई कि उस घर के आसपास से लोगों को जाने में भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। 2002 में बताया गया कि ये फैमिली मरने के बाद भी अपने पड़ोसियों से मिलने आती रहती थी। तो क्या है इस हॉन्टेड हाउस की कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। कुंदन बाग हाउस वशिष्ठ नारायण सिंह का था, जिनका नाम तब वहाँ के कॉलोनी के रिचेस्ट लोगों में आता था। लोगों का कहना है वशिष्ठ नारायण बहुत ही कंजूस किस्म के इंसान थे। वो उस टाइम अपने एक नौकर के साथ अपने उसी घर में रहते थे। उन्होंने कभी अपना घर मेंटेन भी नहीं कराया था। उनकी डेथ के बाद जो ये घर था, उनके लड़के ने सोचा कि इस घर को रेंट पे दे दिया जाए। लेकिन लोगों का कहना था कि वो जो हाउस है वो एक तरीके से श्रापित है। वहाँ पे लोगों की आत्माएं घूमती रहती हैं और रात के वक्त पे लाइट ऑन ऑफ अपने आप ही होती रहती थी, जिससे लोगों का ये कहना था कि वो घर भूतिया है। इसी वजह से उस घर में कोई भी रहने के लिए नहीं आता था। लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक फैमिली आती है, जिसमें एक औरत, एक आदमी और दो बच्चे होते हैं। ये फैमिली उस घर में रहना स्टार्ट कर देती है। अभी इनको आए हुए उस घर में कुछ ही दिन हुए होते हैं, लेकिन तभी उस घर के एक आदमी अपने आप ही न जाने कहाँ पे गायब हो जाता है। और अजीब बात तो ये है, जब वो आदमी इस फैमिली से गायब होता है तो इन फैमिली वालों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बल्कि उसके बाद से ही इन फैमिली वालों के साथ बहुत ज़्यादा क्रीपी चीज़ें होने लगती है। जैसे बच्चों के हाथ में न जाने कहाँ से खून की बॉटल आ जाना। उसकी माँ जो थी वो दीवारों से अपने आप ही न जाने क्या बात करती थी और आने जाने वाले लोगों को घूरती रहती थी। एक बार कॉलोनी वालों का कहना है कि उसके घर से कुछ गड्ढे खोदने जैसी आवाज़ आ रही होती है। लोग जब उसके घर के आसपास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो औरत अपने गार्डन में एक गड्ढा कर रही होती है और उसमें बाल नाखून डालकर उस गड्ढे को बंद करके अंदर चली जाती है। कॉलोनी वालों का कहना था कि ये जो फैमिली थी वो बहुत कम ही टाइम के लिए बाहर आती थी। ज़्यादातर टाइम वो अपना अंदर ही बिताती थी। मॉर्निंग वॉक करने के लिए फैमिली सुबह के टाइम लोगों के सामने आती थी और उसके बाद से पूरे दिन इस फैमिली का एक भी मेंबर उनके सामने नहीं आता था। कॉलोनी वालों का कहना था कि वो लोग पहले से ही जानते थे ये घर बहुत ज़्यादा भूतिया है और लोगों का मानना था कि इस घर में आत्माएं रहती हैं। लेकिन इन सब की हरकतें देखने के बाद कॉलोनी वालों का मन ही नहीं किया उन लोगों से जाके बात करने का। खैर, कुछ दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं। एक साजिद नाम का चोर जो बहुत टाइम से इसी घर पे नज़र रखे हुए था, उसको ये नहीं मालूम था कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, कौन अंदर बाहर आता जाता है। लेकिन उसको इतना मालूम था इस घर में कोई ना कोई रहता है, क्योंकि उस घर की लाइटें अपने आप ही ऑन ऑफ होती रहती थी, परछाइयाँ भी दिखती थी। एक दिन वो अपने साथ एक चाकू लेकर उस घर में चोरी करने के इरादे से चला जाता है। इस जगह पे बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहा करते थे, जिसकी वजह से साजिद ने यहीं पे चोरी करने का डिसाइड किया। वो घर के अंदर तो चला जाता है और कुछ सामान भी ढूंढता है, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। उसको लगता है कि ऊपर की साइड से कोई नीचे आ रहा है। तभी वो एक कबर्ड के पास छुप जाता है। साजिद का कहना था कि उस टाइम एक औरत ऊपर से आके किचन में चली जाती है और जब वो औरत किचन में जाती है तो साजिद ऊपर जाने की कोशिश करता है। साजिद जब ऊपर जाता है तो उसको बहुत तेज स्मेल आती है। ऐसा लगता है कि कितने दिनों से यहाँ पे डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। वो जब ऊपर का दरवाज़ा खोलता है तो उसको वही सब डेड बॉडीज़, मतलब उन तीनों की डेड बॉडीज़ उसको दिखती हैं। वहाँ से वो साजिद तुरंत ही निकल लेता है, लेकिन बाहर आने के बाद उसको ऐसा लगता है कहीं इसका नाम इस केस में आ ना जाए। इसके डर से वो पुलिस स्टेशन जाता है और सारी कहानियाँ बता देता है। लेकिन पुलिस वाले और कॉलोनी वालों का कहना था कि ये जो मर्डर है साजिद ने ही किया है और वो इससे बचने के लिए ये सब कहानियाँ सुना रहा है। लेकिन साजिद का कहना था कि वो जब वहाँ पे पहुँचा तो ये पहले से ही मर चुके थे और वो औरत न जाने क्या किचन में काटने की आवाज़ भी आ रही थी। लेकिन शॉकिंग बात यहाँ पे ये है कि जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस घर में पहुँचते हैं, उनको पता चलता है ये डेड बॉडीज़ बहुत टाइम पहले की हैं, मतलब 2-4-6 दिन पहले की हैं, और ये जो मर्डर हुआ है वो 2-4 दिन पहले का है। लेकिन लोगों का ये कहना है, वहाँ की जो कॉलोनी वाले थे उनका ये कहना था कि जितनी भी फैमिली थे वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए उनसे मुलाकात भी होती थी। लेकिन वहीं पे पुलिस वालों का ये कहना था कि ये कुछ दिन पहले ही मर गए हैं। पुलिस वालों ने ये भी बताया वो बॉडीज़ पूरी तरीके से सड़ चुकी होती हैं और उस घर में काला जादू करने की भी कुछ किताबें पड़ी होती हैं। नीचे वाले फ्लोर पे कुछ खून के डॉट्स भी बने हुए थे जो सूख गए होते हैं। पोस्टमार्टम आने के बाद पता चलता है
ये जो तीनों फैमिली थी, मतलब ये 3 लोगों की जो फैमिली थी, उन्होंने पॉइज़न पी लिया होता है और जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। लेकिन वहीं पे जो यहाँ की कॉलोनी वाले थे, उनका कहना था कि हम लोग इनसे मॉर्निंग वॉक करते टाइम मिल चुके हैं और हमेशा ही, मतलब हर दिन ही उनके घर से कुछ ना कुछ काटने की, ठोकने की, रोने की आवाज़ें भी आती थी। तो ये कैसे हो सकता है कि ये फैमिली कुछ दिन पहले ही मर चुकी है? ये घर 2002 में बहुत ज़्यादा चर्चे में आने लगा क्योंकि लोगों ने कहा कि यहाँ की जो फैमिली है, उन लोगों को अभी हम लोगों ने कल ही देखा था। 2002 में सबसे ज़्यादा चर्चे में यही खबर रही थी। जब वहाँ के लोगों को ये सब कहानियाँ मालूम पड़ी, वो एक हिसाब से टूरिस्ट प्लेस बन गया। लेकिन वहीं पे कुछ इंजीनियर्स आके जब इसको बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे कोई रहने वाला था नहीं। उन इंजीनियर्स ने जब इस घर में कदम रखा, जब इस घर की तोड़-फोड़ स्टार्ट की, तभी एक इंजीनियर की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। उसकी नाक से न जाने अपने आप ही कैसे खून आने लगा। उसके बाद से इस घर को ऐसे ही छोड़ दिया गया। उसके बाद से एक-एक करके सभी इंजीनियर्स की हालत ख़राब होने लगी और इस टाइम वो जगह घोस्ट हॉन्टर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है। और लोगों का ये कहना है कि आज के टाइम पे भी उस घर के पास से रात के वक्त कोई भी नहीं गुजरता है। तो ये थी एक सच्ची कहानी हैदराबाद के कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे मिस्ट्री एंड हॉरर से भरे हुए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।